कभी सोचा है कि क्या एक भिखारी एक बिजनेसमैन बन सकता है? आज हम एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानी को समझेंगे और उससे कामयाबी के 5 बहुत अहम राज जानेंगे। और इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है ना, वो इस एक जुमले में है, अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं। ये वो उसूल है जिसने एक इंसान की पूरी जिंदगी का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जरा तसव्वुर करें मुंबई की एक बहुत ही मसरूफ सड़क का। यहाँ एक भिखारी बैठा है जिसकी नज़रें रोज़ाना एक चमकती हुई काली मर्सिडीज़ पर पड़ती हैं। उसमें सवार अमीर बिजनेसमैन को देखकर उसका खून खौल उठता है, क्योंकि वो उसे कभी 1 रुपया भी नहीं देता था। वो भिखारी ना बस मांगने, मायूस होने और बेबसी के एक ऐसे चक्कर में फंस गया था जिसका कोई अंत ही नहीं था। उसे लगता था जैसे जैसे ये दुनिया उसकी मकरूज है और वो अमीर आदमी की बेहिस्सी पर बस अंदर ही अंदर करता रहता था जो रोज उसके सामने से गुजर जाता था। लेकिन फिर एक दिन आया जब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने ठान लिया कि आज तो वो उस बिजनेसमैन का सामना करके ही रहेगा। मगर जब वो बिजनेसमैन की गाड़ी के सामने पहुंचा तो उसे भीख तो नहीं मिली, बल्कि एक ऐसा सवाल मिला जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। बिजनेसमैन ने पूछा, तुम्हारे पास देने को क्या है? मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं कद्र के तबादले पर यकीन रखता हूं। भिखारी तो जैसे सकते में आ गया। मतलब जिंदगी में पहली बार किसी ने उससे ये पूछा था कि वो दे क्या सकता है। लोग या तो उसे पैसे देते थे या फिर धिक्कार देते थे, लेकिन उस एक सवाल ने उसे मांगने की दुनिया से निकालकर सोचने की दुनिया में धकेल दिया। इस रात वो सो नहीं पाया, बिल्कुल भी नहीं। पहले तो गुस्सा था, लेकिन धीरे धीरे वो गुस्सा एक तजस्सुस में बदलने लगा। मैं आखिर दुनिया को क्या दे सकता हूं? यही सवाल उसके दिमाग में घूमता रहा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसकी नजर अपनी झोपड़ी के पास खुले कुछ जंगली फूलों पर पड़ी, और बस एकदम से उसके जहन में एक रोशनी सी हुई। उसने फैसला किया कि आज से जो भी उसे भीख देगा वो बदले में उसे एक फूल देगा। ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन यह कद्र पैदा करने की तरफ इसका पहला कदम था। और यहीं से हमें मिलता है कामयाबी का पहला राज। सबक नंबर 1, कद्रें पैदा करें। यानी ये सोचना छोड़ दें कि क्या लिया जा सकता है और उस पर ध्यान देना शुरू करें कि क्या दिया जा सकता है। कुछ दिन गुजरे और वो बिजनेसमैन फिर वहां से गुजरा। उसने भिखारी को फूल देते हुए देखा तो मुस्कुराया, लेकिन उसने एक और बहुत कीमती मशवरा दिया। उसने कहा, बहुत खूब, लेकिन अगली बार पहले फूल दो, फिर मांगो। और ये है हमारा सबक नंबर 2, पहले दें फिर मांगें। मतलब अपनी वैल्यू की पेशकश पहले करें। अपने देने को इस बात से मशरूत ना करें कि बदले में कुछ मिलेगा या नहीं। अब देखें, पहले फूल देने से उसकी आमदनी में कुछ बेहतरी तो आई, लेकिन ये काफी नहीं था। उसे एहसास हुआ कि अभी भी कुछ कमी है, उसे मजीद सीखने की जरूरत है। तो वो एक बार फिर उसी बिजनेसमैन के पास पहुंच गया। इस बार बिजनेसमैन ने उसे 2 और गहरी बातें समझाईं। पहली बात, सिर्फ फूल मत दो, इसके साथ एक कहानी, एक जज्बा बेचो। और दूसरी बात, ये कहानी और जज्बा सही शख्स को बेचो, यानी अपनी राइट ऑडियंस तलाश करो। तो असल खेल प्रोडक्ट का नहीं बल्कि जज्बात का है और सही गाहक का है। तो इसने उन असबाक पर अमल कैसे किया, सुनिए। एक शाम उसने देखा कि मोटरसाइकिल पर एक जोड़ा आपस में झगड़ा रहा है। वो फौरन उस आदमी के पास गया, फूलों का एक छोटा सा गुलदस्ता उसे दिया और कहा, जनाब, ये आपकी दोस्त के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट ले आएगा। वो आदमी ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने पूछा, कितने का है? और तब जिंदगी में पहली बार उस भिखारी ने एक बिजनेसमैन की तरह जवाब दिया, सिर्फ 100 रुपए। 100 रुपए, ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसकी नई पहचान का सबूत था। ये भीख नहीं थी, ये उसकी पहली हकीकी कमाई थी जो उसने वैल्यू पैदा करके हासिल की थी। ये असल में उसकी सोच में एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। देखें, उसकी सोच लेने से बदलकर देने पर आ गई। उसका एक्शन मांगने से बेचने में तब्दील हो गया और उसकी पहचान एक बेबस भिखारी से एक वैल्यू क्रिएटर यानी कदर पैदा करने वाले की बन गई। कई महीने गुजर गए। अब वही साबिका भिखारी एक शानदार सूट में मलबूस उसी बिजनेसमैन से एक बिजनेसमैन की हैसियत से मिलता है। वो अब एक कामयाब फूलों का कारोबार चला रहा है जिसमें उसने अपने जैसे दूसरे साबिका भिखारियों को नौकरी दी है। बिजनेसमैन उसकी कामयाबी पर उसे मुबारकबाद देता है और जाते जाते एक आखिरी मशवरा भी देता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन यहां रुकना नहीं है, हमेशा बड़ा सोचो। तो इस पूरी दिलचस्प कहानी से हमने कामयाबी के कौन से राज सीखे? चलें इन 5 अहम नुकात को एक बार फिर देखते हैं। तो ये हैं वो 5 राज। पहला, वैल्यू क्रिएट करें, कदर पैदा करें।
जैसे उसने भीख के बदले फूल देना शुरू किया। दूसरा, पहले दें फिर मांगें, मतलब शर्त रखे बगैर लोगों को फूल पेश करना शुरू किया। तीसरा, सिर्फ चीज़ें नहीं, जज्बात बेचें। उसने झगड़ते जोड़े को फूल नहीं बल्कि सुलह का एक मौका बेचा। चौथा, अपनी सही ऑडियंस तलाश करें। उसने उस शख्स को फूल बेचे जिसे उस वक्त उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और पांचवा राज जो बिजनेसमैन ने आखिर में बताया, हमेशा बड़ा सोचें। आखिरी राज था बड़ा सोचना। इस भिखारी ने फूल बेचने से शुरुआत की और एक पूरे कारोबार का मालिक बन गया। तो यहां सवाल यह पैदा होता है कि किसी भी शख्स की जिंदगी में सोच का अगला लेवल क्या हो सकता है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर सोच सही हो तो कोई भी अपनी तकदीर खुद लिख सकता है।